अफगानिस्तान में नई तारीख रकम हो गई। एक दिन में दो बड़ी फतूहात हो गई। अफगान तालिबान ने पंजशेर के 4 अहम तरीन असला पर कब्जा लेने के बाद गवर्नर हाउस पर भी कब्जा कर लिया। पंजशेर वैली के इंटेलिजेंस ऑफिस में इस वक्त अफगान तालिबान का कमांडर बैठा है, लेकिन इस वक्त अमरुल्लाह सोलेह कहाँ बैठा है? तमाम अंदाजे गलत निकले। अब तक ये बड़ी खबर आ गई, आखिरकार तालिबान ने कौम से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। वादी पंजशेर की सारी क़यादत इस बार कहाँ इकट्ठी हो रही है? एक और तहलका खेज इंकशाफ हो गया। जंगजुओं के हथियार डालते ही काबुल हवाई फायरिंग से गूंज उठा। 100% अफगानिस्तान पर नई अमारात इस्लामी अफगानिस्तान की नई हुकूमत कायम हो गई। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि अफगान तालिबान को इतनी बड़ी कामयाबी कैसे मिली, पंजशेर में कौन सा मोर्चा रूनुमा हुआ। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पंजशेर में कुदरत का बड़ा मोर्चा रूनुमा। पंजशेर वैली कैसे फतह हुई? पंजशेर के 4 अजला पर तालिबान का कब्जा। अफगान मुजाहिदीन गवर्नर हाउस में घुस गए। अश्तल अनापा प्रियान खंज के अजला को फतह करने के बाद पंजशेर के दारुल-हुकूमत की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। पंजशेर के गवर्नर हाउस और सूबाई इंटेलिजेंस मरकज की फतह बाकी है। मकामी मिलिशिया ने इशा के करीब सरेंडर होने का कहा था, लेकिन बाद में इसके रहनुमा अपनी बात से मुकर गए। अब तबाकुन हमलों की सद में है। तालिबान ने सुबह पंजशेर में पेशकदमी की है। मकामी और बैनुल-अक़वामी सहाफ़ती इदारे इसकी तस्दीक करते हैं, लेकिन पूरे सूबे के कंट्रोल की खबर की तालिबान ने ऑफिशियली तस्दीक नहीं की है। तालिबान ने आज अपनी हुकूमत को बनाने में सबसे बड़ी रुकावट को दूर कर दिया। तालिबान की जीत के सारे दुनिया में चर्चे होने लगे। अमेरिका और भारत भी अहमद मसूद को तालिबान के शिकस्त से ना बचा सके। तालिबान के एक ही वार ने अमेरिका और भारत की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पंजशेर से बड़ी मुबारकबाद, क्योंकि तालिबान के मुतादिद ज़राए ने कहा कि तालिबान फोर्सेस ने अब वादी पंजशेर समेत अफगानिस्तान का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। तालिबान की जानिब से पंजशेर का कंट्रोल हासिल करने के दावे के बाद दारुल-हुकूमत काबुल में जश्न के तौर पर शदीद हवाई फायरिंग की गई। गैर मुल्की खबर एजेंसियों के मुताबिक एक तालिबान कमांडर ने कहा कि अल्लाह के फजल से पूरे अफगानिस्तान पर अब हमारा कंट्रोल है। परेशान करने वालों को शिकस्त हुई और पंजशेर अब हमारी कमान में है। इब्तदाई तौर पर इन रिपोर्ट्स की तस्दीक नहीं हो सकी। अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अपोजिशन फोर्सेस के रहनुमाओं में से एक अमरुल्लाह सोलेह ने तोलो न्यूज़ को बताया कि इनके मुल्क से फरार होने से मुतल्लिक रिपोर्ट्स झूठी हैं। दूसरी जाने वादी पंजशेर में लड़ाई के बावजूद तालिबान को आइंदा चंद रोज़ में हुकूमत तश्कील देनी है। अमेरिका की जानिब से 2 दहाइयों पर मुहित जंग ख़त्म करने और अपनी अफवाज को मुकम्मल इनखलाक के बाद तालिबान को बाखबर गिरोह से हुकूमत की ताकत में मुंतकिल होने में बड़े चैलेंज का सामना है। अगरचे मगरब ने ग्रुप के हवाले से इंतजार करो और देखो का नुक्ता नज़र अपना रखा है, ताहम नए रहनुमाओं से बातचीत के इशारे दिखाई दे रहे हैं। चीन ने तालिबान तर्जुमान के इस ट्वीट की तस्दीक करते हुए इशारा दिया कि बीजिंग काबुल में अपना सिफारत खाना खुला रखेगा। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि हमें उम्मीद है कि तालिबान एक जामे सियासी ढांचा तश्कील देंगे, इत्तेदाल पसंद और मुस्तहकम दाखिली और खारजा पॉलिसी पर अमल करेंगे और तमाम दहशतगर्द ग्रुपों से वाज़ेह तौर पर कतई ताल्लुक़ कर लेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि इसने मुल्क के कुछ हिस्सों में इंसानी बुनियादों पर परवाज़ें दोबारा चलाना शुरू कर दी हैं और पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत को अफगानिस्तान के शुमाल में मज़ार शरीफ और जनूब में कंधार से जोड़ दिया गया है। मुल्क की सरकारी अरियाना अफगान एयरलाइंस ने जुम्मे से मकामी परवाज़ें बहाल कर दी, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने हंगामी तिब्बी और खाने पीने की अशिया पर मुश्तमिल जहाज़ भेजा। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम ने कहा कि वो रकूम की मुंतकिली का सिलसिला दोबारा शुरू कर रहे हैं, जिस पर बैरून मुल्क मुकीम रिश्तेदारों के बाइस कई अफगान शहरी इंसार करते हैं। कतर ने कहा कि वो काबुल एयरपोर्ट दोबारा खोलने के लिए काम कर रहा है कि एयरपोर्ट इमदाद के लिए लाइफ लाइन है। ताज़ा तरीन इतलात के बाद दोनों जानब से एक दूसरे का भारी जानी नुकसान करने के दावे किए गए हैं। और तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि हमारे जंगजुओं ने पंजशेर दाखिल होकर मुतअद्दिद इलाकों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन पंजशेर की जानिब से इसकी तरदीद की जा रही है। ज़मीनी सूरत हाल को देखकर फतह तालिबान की झोली में गिरने वाली है और रात गए ऑपरेशन ने सब कुछ बदल के रख दिया है। वादी पंजशेर में कार्रवाई के दौरान तालिबान ने यहाँ से भारी असला और बारूद बतौर माल गनीमत हासिल किया है, जिसके बाद अहमद मसूद की चीखें सातवें आसमान पर हैं और इसने एक बार फिर से अमेरिका और बैरून ममालिक को मदद भेजने का ख़त लिख दिया है। तालिबान की ताकत के बारे में कोई दो राय नहीं और ये वो मुजाहिदीन हैं जिन्होंने पूरे अफगानिस्तान को गैर मुतवक्के वक्त में फतह करके दुनिया के सामने अपना सिक्का मनवाया है। पंजशेर के हालात यकसर तब्दील हो चुके हैं और अहमद मसूद के ताज़ा तरीन बयान के बाद ये कहना गलत ना होगा कि अब सरेंडर करने का वक्त आ चुका है। पंजशेर के अपने मीडिया ने खबर ब्रेक की है, जिसमें उन्होंने अहमद मसूद के अमरीकी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा कि अहमद मसूद अब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और उन्होंने एक बार फिर से तालिबान के आगे अपने मुतालबात रख दिए हैं और ख्याल रहे कि ये मुतालबात
गुज़श्ता बार से मुख्तलिफ है। पंचर में कौमी मज़ामती फ्रंट अफगानिस्तान के रहनुमा अहमद मसूद ने कहा कि तालिबान को अफगानिस्तान के तमाम नस्ली गिरोहों पर मुश्तमिल जामे हुकूमत की सूरत में तस्लीम किया जाएगा। एक अमरीकी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में साबिक जिहादी कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने कहा कि हम मुज़ाकरात के हक में हैं, ताहम तालिबान के साथ अभी मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। अहमद मसूद ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि तालिबान के साथ समाजी इंसाफ, मसावात, हुकूक, आज़ादी और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं और अगर जारियत का सामना करना पड़ा तो अपनी ज़मीन, अवाम और इक़्तिदार के दिफा के लिए मुज़ामत पर मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से तालिबान तब्दील नहीं हुए, वो अब भी मुल्क में बर्तरी चाहते हैं। हम सियासी क़ुव्वत के ज़रिए अक्सरियत पर बर्तरी, अदम बर्दाश्त और दबाव के ख़िलाफ़ मज़ामत कर रहे हैं। कसील सकाफ़ती रियासत पर तालिबान को हुक्मरानी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर तालिबान ऐसा करेंगे तो हम मज़ामत करेंगे। अहमद मसूद ने कहा कि हमें तवील मुद्दत तक मज़ामत जारी रखने के लिए मदद की ज़रूरत होगी। अहमद मसूद ने कहा कि तालिबान ने हुकूमत की कमज़ोरी की वजह से मुल्क पर कंट्रोल हासिल किया। साबिक अफगान सदर अशरफ गनी ने तालिबान से लड़ने वाली फ़ौज को ख़त्म कर दिया। गनी और हमदुल्ला मुहिब की फ़ौज के फैसला साजी के अमल में मुदाखलत ने अफवाज को कमज़ोर किया। ये दोनों फ़ौजी तरबियत और तजर्बा न होने के बावजूद जंग से मुतल्लिक हतमी फैसले करते थे। दूसरी जानिब तालिबान का परचम अफगानिस्तान के आखिरी कोने तक लहराने लगा। ये दुश्मन ममालिक के लिए किसी बात की अलामत नहीं हो सकती और प्रोपेगेंडा करने वालों की ज़बानों को ताले लग गए हैं। भारत इस परचम के साए से खौफज़दा क्यों है? मसूद ने अपने साथ साथ वादी के 2 लाख लोगों की जान को भी खतरे में डाल दिया। वादी में बैठकर तालिबान की हुकूमत गिराने की बातें करने वाले आंख झपकते ही गायब हो गए, क्योंकि पंचर के पहाड़ी इलाके में तालिबान और कौमी मज़ामती इत्तेहाद के दरमियान लड़ाई जारी है और तालिबान ने वादी का मुहासरा कर लिया है, जिसके बाद वहाँ खुराक और साज़ो सामान की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक तालिबान के काबुल समेत मुल्क भर में कंट्रोल के बाद कौमी मज़ामती इत्तेहाद ने तालिबान के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा मज़ामत की। तालिबान के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले इस कौमी मज़ामती इत्तेहाद में मिलिशिया के जंगजुओं के साथ साथ साबिक हुकूमती फ़ौजी भी शामिल हैं और उन्होंने तालिबान के मुमकिन हमलों के पेश नज़र मशीन गनों के जाल, मार्टर और रेत की बोरियों से हिफाजती चौकियाँ बना ली हैं। पंचर की बर्फानी चौकियों पर राइफल्स, दस्ती बम और वॉकी टॉकी से लैस एक जंगजू ने कहा कि हम तालिबान खाक में मिला देंगे। इसमें वादी में अक्सर ताजिक बाशिंदे मौजूद हैं, जहाँ पहाड़ों से घिरे इस इलाके में कुदरती तौर पर मकामी मज़ामती फोर्सेस का दिफा इंतहाई मजबूत हो जाता है। गुज़श्ता हफ्ते इस मज़ामती फोर्स के सरबराह और साबिक कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू में कहा था कि अगर तालिबान हमला करते हैं तो उन्हें हमारी भरपूर मज़ामत का सामना करना पड़ेगा। इससे कबल इस मज़ामती फोर्स के तर्जुमान ने खबरसां एजेंसी AFP से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हम तालिबान की किसी भी जारियत के खिलाफ मज़ामत के लिए तैयार हैं, लेकिन एक जामे हुकूमत के क़याम के लिए मुज़ाकरात के ख्वाह हैं। दोनों फ़रीक़ैन ने कहा कि वो बातचीत से मामले को हल करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। पंचर काबुल के शुमाल में 80 किलोमीटर दूर हिंदुकुश के पहाड़ी सिलसिले में वाक़ई एक तंग वादी है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।